लोग कहते महाराज आजकल भगवान है कहाँ? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे होए मैं जाना, प्रेम से प्रगटे होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रगटे होई मैं जाना। भगवान आज भी कण कण में विराजमान है। आगे कथा आएगी जिस समय हिरण्यकश्यप अपने ही बेटा प्रहलाद को मारने को तैयार हो जाते हैं तो भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान विराजमान है। आज भी यदि श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को याद करोगे, पर याद करने के भी कई ढंग हैं। जैसे विदेश गए हुए, जैसे विदेश गए हुए प्रियतम का उसकी प्रियतमा इंतजार करती है। यदि इसी ढंग से जो है भक्ति कर ली जाए तब जो है भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यदि मन लगा करके भगवान की कथा को हम सुनेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, तो जो है भगवान की प्राप्ति हो सकेगी। कथा पंडाल में आगे कथा ना सुनी तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर भगवान भी बराबर है और पत्थर भी फिर बराबर है। इसलिए जब भी कथा पंडाल में आओ तो सबसे पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि जिस कथा को हम सुनने के लिए जा रहे हैं वो कोई कथा नहीं है, स्वयं परमात्मा है। यदि ऐसा विचार लेकर के घर से निकलोगे कि हम कथा सुनने नहीं, स्वयं परमात्मा को सुनने के लिए जा रहे हैं, परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और एक एक कथा मैंने पहले दिन भी बताया था कि हम जितने भी गृहस्थी लोग हैं, ये भागवत जी की कथा हम लोगों के ऊपर ही बनी हुई है। अब तक 4 दिन होने को आए, एक भी कथा आप बताइए जो हम लोगों से बाहर की हो। सारी की सारी कथा हम गृहस्थियों के लिए जो है, एक एक चरित्र जो है गृहस्थियों के हम सुन रहे हैं। सबसे पहले जो है आत्मदेव जी का चरित्र सुना। आत्मदेव जी गृहस्थी हैं। नारद जी का चरित्र सुना, दासी पुत्र थे। व्यास जी वो भी गृहस्थी थे। सुखदेव जी को कथा सुनाई व्यास जी ने, उन्हीं के बेटा। परीक्षित जी को सुना रहे। परीक्षित जी कौन है? हस्तिनापुर के राजा। बताइए कि हम लोगों से बाहर की कोई कथा है? इसलिए मन लगा करके कथा सुनोगे तो आनंद आएगा। भगवान क्या है? भगवान के प्रति जो है प्रेम, जैसे अपने परिवार जनों के प्रति हमारा प्रेम होता है, अपने पति के प्रति प्रेम होता है, बच्चे के प्रति प्रेम होता है, वही प्रेम जो है यदि हम भगवान से करने लग जाए ना तो वही प्रेम बहुत है। उसी प्रेम से जो है भगवान की प्राप्ति हो सकती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले वो जो जान निहारा, जान ले वो जो जान निहारा। केवल राम ही जो है स्वयं प्रेम है, क्योंकि पहले ही श्लोक में जो है, महात्मा के पहले श्लोक में जो है भगवान के नाम के बारे में बताया गया है। भगवान का क्या नाम है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, राम ही केवल प्रेम प्यारा। यदि कोई श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो भगवान सदैव उस घर के अंदर जो है, उस घर के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मरने के बाद कौन किसने क्या देखा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नरक कष्ट होंगे, वो तो बाद में होंगे।
जाना तो पड़ेगा, पर उससे पहले जो स्वर्ग है ना, वो स्वर्ग इसी धरती पर अपना घर, अपना परिवार, ये सब ही जो है स्वर्ग नरक है। बस हमने जो है स्वर्ग में रहना है या नरक में रहना है वो तय करना है हम आपको। यदि प्रेम से रहोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, यदि धुंधुकारी जैसे घर में रहेंगे तो फिर जो है धुंधली की तरह घर में जो है रहेंगी तो फिर स्वर्ग नहीं मिलता है। फिर कौन सा ऐसे ऐसे नरकों के रास्ते हैं जिसमें जो है गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों में बताया गया है।